नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मृति स्टडी एमसीक्यू जीके चैनल में। अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेना चाहिए। तो आप इस वीडियो में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है, नाक का बाल होना, मुहावरे का अर्थ या अश्व का पर्यायवाची शब्द। तो इस वीडियो में हम 15+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्वेश्चन में आपसे पूछा है शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दोस्तों उपसर्ग जो होता है किसी शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है। तो प्रत्यय का बात आई है तो हम प्रत्यय समझ लेते हैं, ठीक है। प्रत्यय का परिभाषा है जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को बदल दे, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि समाज में ईक जुड़ता है तो सामाजिक बनता है, राष्ट्र प्लस ई तो राष्ट्रीय बनता है, गरीब में ई जुड़ता है तो गरीबी बनता है, क्रोध में ई जुड़ता है तो क्रोधी बनता है। मतलब प्रत्यय का अपना कोई स्वयं का अर्थ ही नहीं होता है दोस्तों, लेकिन शब्दों में जाकर ये जुड़ जाता है तो उसका एक नया अर्थ बन जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन में आते हैं। तो शुद्ध शब्द का प्रत्यय होगा ऑप्शन डी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 2, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक प्रिय होना। अगला क्वेश्चन, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा है अश्व का पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची का बात आया है तो हम पर्यायवाची का अर्थ क्या है समझ लेते हैं दोस्तों। एक अर्थ बताने वाले कई शब्द को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है या फिर समानार्थी या समानार्थक भी कहा जाता है दोस्तों। जैसे कि पानी का पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, अम्बु, वारी आदि, ठीक है। उसी तरह यहाँ हमें अश्व का पर्यायवाची शब्द पूछा है तो अश्व का पर्यायवाची शब्द घोड़ा, घोटक है, ये तीनों होगा, लेकिन ये ऑप्शन सी नहीं है। तो इस ऑप्शन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा दोस्तों। अश्व का पर्यायवाची शब्द कटक नहीं है। अगला क्वेश्चन, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यायावर। अगला क्वेश्चन, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। दोस्तों ये झांसी की रानी कविता की पंक्तियां हैं, पिछली क्लास में हम सब ने पढ़ा है दोस्तों, ये तो सबको पता होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समास का अर्थ है, समास का अर्थ पूछा है दोस्तों क्या है। समास का बात आई है तो चलिए हम समास का मतलब समझ लेते हैं क्या है। बिना परिवर्तन किए दो या अधिक शब्दों को मिलाकर एक शब्द में संक्षिप्त करने की विधि को समास कहते हैं। जैसे कि राजा का महल तो राजमहल, कमल के समान नयन तो कमल नयन दोस्तों, अर्थात समास का अर्थ ही है संक्षिप्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संक्षेप। अगला क्वेश्चन, प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, हंसना। अगला क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 14 सितंबर को। बाकी ऑप्शन का बात करें 5 सितंबर, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, ये सब इन तीनों डेट में हमारे देश में हम किस दिवस के रूप में मनाते हैं आपको बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। क्योंकि दोस्तों इन तीनों डेज के बारे में सबको पता है, इसलिए मैंने आपको कमेंट सेक्शन में बताने को कहा है, आप ज़रूर से बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। चलिए हम विशेषण समझ लेते हैं। इसका परिभाषा क्या है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहता है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे कि काली गाय, लाल टोपी, उजला हाथी आदि। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब क्वेश्चन में आते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेरी गाय काली है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, किस शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वहनारूढ़। अगला क्वेश्चन, किस रस के रसराज कहा जाता है, किस रस को रसराज कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्रृंगार रस।
अगला क्वेश्चन, घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, रीतिकाल के। अगर आदिकाल का बात करें दोस्तों, तो आदिकाल के प्रथम कवि महर्षि वाल्मीकि थे। आप लिख लीजिए, महर्षि वाल्मीकि थे दोस्तों। और भक्ति काल के प्रमुख कवि कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, ये सारे कवि भक्ति काल के कवि हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा है को में किस कारक चिन्ह का बोध होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्म कारक। अगला क्वेश्चन, बिहारी के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों कवि बिहारी दोहा के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों इनके मुख्य रचनाएं बिहारी सतसय और इसमें 719 दोहे संकलित है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और अगर आपको ऐसे ही नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन पर कह सकते हैं। धन्यवाद।